जेल में बंद भंते विनयाचार्य के समर्थन में धरना प्रदर्शन। भदंत हर्षबोधि महास्तवीर क्या सच्चाई कह गए महाबोधि महाविहार आंदोलन की। देखिए ग्राफिन वर्ड न्यूज़ पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाएं। लोक में विशेष रूप से भंते विनय चारा जी के समर्थन में हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर सभी वर्तमान पत्र है, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, यूट्यूब चैनल है, उनके द्वारा मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। ये बुद्ध गया का जो आंदोलन है 1823 से शुरू हुआ है। ये अनागारिक धम्मपाल ने शुरुआत की थी। उसके बाद में नागपुर गिट्टी खदान के भंते दिसंग रक्षित थे, 89 में उन्होंने शुरुआत की। उसके बाद में भंते ससाई जी ने 92 से शुरुआत की और वर्तमान में अभी जो बुद्ध गया में आंदोलन चल रहा है आकाश लामा के माध्यम से, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जवाबदार व्यक्ति होने के नाते मैं कभी भी आंदोलन के विरोध में नहीं रहा, ना रहूँगा। लेकिन जिन लोगों ने ये आंदोलन शुरू किया, जिन लोगों ने ये आंदोलन की शुरुआत की, उन लोगों पर मेरा भरोसा नहीं है। इसलिए जो नेतृत्व करता है आकाश लामा, प्रज्ञाशील भंते और यहाँ के कुछ सप्ताह सैनिक दल के, भारतीय बौद्ध महासभा के तख्तू, उनको मैं विश्वास नहीं करता हूँ। आपको आज विनय चारा भंते जी के समर्थन में क्यों उतारना पड़ा, ये सच्चाई भी हमको जानना पड़ेगी। कल 1 तारीख थी, यहाँ पर सभा हुई आकाश लामा की। हमारे नागपुर के लोग भावनात्मक है। ये कोई गवर्नमेंट सर्वेंट बनते हैं, मैं नहीं कहता हूँ बनते होगा। चंद्र कीर्ति वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उन्हें चिवर उतारना चाहिए और ड्यूटी नहीं करना चाहिए, धम्म का प्रचार करना चाहिए। अपने ही शिक्षक के बारे में उल्टी सीधी बात अफवाह की कर रहा था। मैं उनसे निवेदन करूंगा, एक भिक्षु के प्रति करुणा का भाव होना चाहिए, मैत्री का भाव होना चाहिए, शांति का भाव होना चाहिए। मैं 2-3 लगातार मिलने के लिए गया। पुलिस कस्टडी में उनको डिमांड की गई है, पुलिस वालों ने डायरी तक नहीं दी गई है। वकील लोगों ने हम पूरा प्रयास किया। वहाँ के जज ने कहा कि ये गलत है और पुलिस वालों को फटकारा भी है कि डायरी जल्दी से जल्दी करिए ताकि हम विनय चारा को छोड़ सके। विनय चारा को आंदोलनकारी के द्वारा जानबूझकर, सूझबूझकर फंसाया गया है। ये आंदोलन उग्र कब हुआ? जब विनय चारा बुद्ध गया में छोड़कर पूरे भारत में प्रचार प्रसार कर रहा था और उन्होंने आश्वासन किया कि 12 लाख और 12 तारीख को लोग आएंगे, तो शासन प्रशासन भी डगमगा गया, शासन भी हिल गया कि 12 लाख अगर लोग आएंगे तो बुद्ध गया के धरती पर क्या होगा। इसके पहले आकाश लामा ने जो आंदोलन चलाया, प्रज्ञाशील ने जो का बिहार सरकार पर कोई भी प्रभाव नहीं किया। इसके वजह से बिहार सरकार को यह भी पता चला कि आंदोलन चंदा और धंधे का हो रहा है, आपस में गुटबाजी हो रही है, आपस में लीडरशिप के लिए झगड़े हो रहे थे, आपस में लीडरशिप के लिए काम हो रहा था। लेकिन आकाश लामा और आकाश लामा के साथ में जो लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भिक्षु है वो अंदर है। उस सभा में कहीं भी एक बार वो विनय चारा का नाम नहीं लिया गया कि उन्होंने पूरे भारत को जगाने का काम किया। सभा किया, सभा में क्या बोले क्या नहीं बोले मैं तो नहीं था, लेकिन मैं आप लोगों को निश्चित रूप से मैं जागरूक करना चाहता हूँ। ये आकाश लामा के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ और हो रहा है, आंदोलन के प्रति मैं कभी भी विरोध में नहीं हूँ, मैं नेतृत्व के विरोध में हूँ। जो 6 साल तक बीटीएमसी में सचिव पद पर रहा और 6 साल मलाई खाने के बाद 24 साल बाद आकाश लामा को आगे करके आंदोलन करने की तैयारी कर रहा है, कैसे विश्वास करेंगे। इसके पूर्व भी मैं नागपुर में आया, आकाश लामा के विरोध में बोलता रहा, या कई कुछ लोग मेरे विरोध में गए, या कई लोगों ने मुझे आरएसएस का घोषित करके का प्रयास किया, बदनाम करने का प्रयास किया। लेकिन बुद्ध गया के जनता पर, बुद्ध गया के प्रशासन में, बुद्ध गया में हर्षबोधि क्या चीज है ये आकाश लामा को भी मालूम है, भारतीय बौद्ध महासभा को भी मालूम है, सप्ताह सैनिक दल को भी मालूम है और आने वाले बौद्धों को भी मालूम है। इसलिए मैं नागपुर की भूमि पर इनके चेहरे को, इनके नकाब को उतारने के लिए आया हूँ।
इनके चेहरे सामने करने के लिए आया हूँ। आज मैं यहाँ पर पत्रकार परिषद करने के बाद कल मेरी 4 बजे फ्लाइट है, मैं दिल्ली में जाऊंगा। दिल्ली में जंतर मंतर पर मोर्चा है, उसके बाद में 2 दिन की मीटिंग है। ये आकाश लामा ने तय किया था कि दिल्ली में जाकर मीटिंग करो और एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाएंगे। जैसे ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाने की घोषणा हुई तो आकाश लामा उस मीटिंग में नहीं जा रहा और कुछ चंद लोगों के साथ मुंबई भोपाल में अपना अधिवेशन सभाएं करने का काम कर रहा है, धंधे के लिए, चंदे के लिए। मैं चाहता हूं अगर नागपुर की जनता बाबा साहब के अनुयायी है, बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब को विश्वास करते, बाबा साहब के धर्मांतर पर विश्वास करते, ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो कोई बौद्धिस्ट नहीं है, एक डुप्लीकेट हिंदू मान है, एक नौटंकीबाज है। ऐसे बौद्धों से आंदोलन समाप्त नहीं होने वाला है। आंदोलन अगर करना है तो संविधानिक बौद्ध बनना पड़ेगा, संविधानिक बौद्ध की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और बोध गया का आंदोलन अभी तक सफल होने वाला था, लेकिन ये आकाश लामा गुटबाजी के साथ, प्रतिष्ठा के साथ, अपने स्वार्थ के साथ, अपने नेतृत्व के लिए, अपने प्रतिष्ठा के लिए, अपने सम्मान के लिए ये आंदोलन पैसे में बेचा है और आंदोलन स्थगित किया है। आपको सच्चाई बता रहा हूं, 9 तारीख को इनमें आपस में मीटिंग हुई, 10 तारीख को आकाश लामा, चंद्रमोदी पाटिल और कुछ लोगों ने आपस में चर्चा की और आंदोलन स्थगित किया। एक तरफ आंदोलन स्थगित किया, दूसरे तरफ विनय चारा और करुणाशील भंते जो 300 भिक्षु लेकर आया था आगरा से, उस पर भी चोरी का आरोप लगाया गया। जब यह आंदोलन स्थगित हुआ तो मेरा आशीर्वाद लेकर, मेरा सुझाव लेकर, मेरी गाइडलाइन लेकर विनय चारा ने और करुणाशील ने आह्वान किया कि हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। चाहे आकाश लामा ने आंदोलन खत्म किया है, लेकिन हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। इस आंदोलन की खत्म होने की घोषणा सुनते ही पूरे भारत में हलचल मची। जो जोश था, जो आक्रोश था, वो आक्रोश शांति में बदल गया, नफरत में बदल गया और आकाश लामा के प्रति अविश्वास निर्माण हुआ। जब मजे की बात बता रहा हूं मैं समझता हूं कि अक्का बहुजन मीडिया भी उस वक्त बोधगया में था जब आकाश लामा ने पुलिस स्टेशन में जाकर ये आंदोलन स्थगित किया। और स्थगित जैसे ही किया तो रात के 11 बजे एक मीटिंग की गई और आंदोलन जारी रहेगा। और ये नेतृत्व विनय चारा कर रहा था और विनय चारा ने घोषणा की थी कि 12 तारीख को 12 लाख लोग आएंगे। एक डर के वजह से प्रशासन भयभीत था, कितने लोग आएंगे, चाहे सही हो, चाहे 12 लाख नहीं 12,000 भी लोग आती और वो सभा होती तो विनय चारा की इमेज बढ़ती और आकाश लामा और प्रज्ञाशील की और उनके साथ में जो टट्टू है, जो नवबौद्ध अपने आप को बौद्ध कहते हैं, एक डुप्लीकेट हिंदू बौद्ध का नाकाम उतरता। इसलिए साठ घाट के साथ आंदोलन समाप्त किया। दूसरे दिन विनय चारा, करुणाशील के भत्ते जवळपास करीबन 500 लोग चले गए, वहां पर बैठे। मजे की बात है, जब आंदोलन स्थगित किया गया तो आकाश लामा को वहां बैठने के लिए कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन समता सैनिक दल के लोग कुछ लोग लेकर बैठे और आपस में फाइटिंग हुई, आपस में डिस्प्यूट हुआ, आपस में चर्चा हुई। और उसी रात के 11 बजे, उसी रात कुछ लोग होंगे, मैं सच्चाई बयान करता हूँ और सच्चाई के साथ रहने के लिए खड़ा रहता हूँ और जो भी सच्चा है मैं सच्ची बात बोलूंगा। उसी दिन पीटीएमसी के अकाउंटर सुजीत मिश्रा, इन्होंने साजिश की। 11 तारीख को बीटीएमसी ने मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद गया के कुछ सन्यासी, बुद्ध गया के कुछ सन्यासी, 12-13 सन्यासियों की मीटिंग करके जो बुद्ध जयंती को राज्यपाल आने वाला था, उस राज्यपाल के द्वारा शिवलिंग करके पूजा की। और वो पूजा देखते हुए महाराष्ट्र के लोगों में एक नफरत निर्माण हुई, एक आक्रोश निर्माण हुआ, एक द्वेष निर्माण हुआ कि हमारे बुद्ध जयंती पर, हमारे बुद्ध गया के अंदर ये ब्राह्मणों की पूजा आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए इन्होंने हल्ला किया। इसी सुजीत मिश्रा ने और आकाश लामा के लोगों ने वहां पर 50 लोग भेजे और कुछ महिलाओं को मारा, महिला मार खाई, कुछ महिला प्रोटेक्शन के पास गए, विशेष तौर पर आकाश लामा के पास गए और आकाश लामा को पूछा गया कि ऐसी बात है। आकाश लामा क्या कह रहा है महाराष्ट्र के लोगों को? मार सेना। क्या कह रहे हैं? मार सेना। ये मार सेना ने मेरा बीपी बढ़ाया है, ये मार सेना ने मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ाया। वो महिला वापस आई और विनय चारा को फोन किया। कैसे भी विनय चारा बेचारा अपने अस्तित्व को न देखता रहा और बौद्धों के हित के लिए, बौद्धों के संरक्षण के लिए, महिला के हित के लिए बेचारा वो दौड़ते आया और उसी वक्त रात के 12 बजे 2 बजे विनय चारा को अरेस्ट किया। ये किसकी देन है? ये आकाश लामा की देन है।
ये किसकी देन है? ये प्रज्ञाशील की देन है। ये किसकी देन है? ये नौटंकी सुमित पाल की देन है। किसकी देन है? ये सुशील पाल की देन है, जो 4 महीने से भत्ते बनाकर अपने पास में बिठा कर रहा। ये करुणाशील भत्ते जी है, उनका इस आंदोलन में योगदान है। जिन जिन लोगों ने योगदान किया वो धनराशि कहाँ गई, कहाँ लेके जा रहे अभी तक पता नहीं। और भारत में और महाराष्ट्र के लोग वो आकाश लामा को लामा समझ रहे, वो ग्रस्त आदमी है। मैं उसके विरोध में हूँ और विरोध में खड़ा रहूंगा। बहुत जल्दी अभी कल ही दिल्ली में पूरे भारत के लोग भिक्षु को बुलाकर एक राष्ट्रव्यापी कार्यकारिणी निर्माण करके बुद्ध गया के आंदोलन को कैसे अंजाम देना है, अभी तो बहुत जल्द राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। अभी श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, कई देश के भिक्षु हमारे साथ जुड़ गए हैं और कई देश के भिक्षु की नियुक्ति के लिए लेकर हमने घोषित किए। और बहुत जल्द माननीय वामन मेश्राम जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में 26 अक्टूबर को कालचक्र मैदान में शांति प्रोटेस्ट होगा। लाखों की संख्या में बिहार के लोग आएंगे, महाराष्ट्र के लोग आएंगे, तो सरकार डरेगी नहीं। बिहार के लोग हमको जागरूक करना है, क्योंकि वोट बिहार के लोग डालते हैं। और बहुत जल्द जैसे ही विनय चारा ये छूट के आता है जेल से, उनको छुट्टी मिलती है और जेल के बाद तो हम लोग नागपुर में बुद्ध सेंट्रल नेशनल नेटवर्क के माध्यम से उनका भव्य सम्मान की एक सभा लेंगे, जिसमें लाखों लोग होंगे जिन्होंने पार्लियामेंट में आवाज उठाई। चाहे वो खड़गे हो, चाहे वो आजाद रावण हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे खंडोरे हो, चाहे कुशवाहा हो, जिन लोगों ने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आवाज उठाई, उन सबको हम लोग उस सभा में बुलाएंगे और विनय चारा के समर्थन में हम लोग खड़े हुए हैं। आज मैं फिर एक बार पुनः हमारे जितने भी इंटरनेशनल नेटवर्क के पदाधिकारी हैं, वाम सेव के हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि एक दिन में हम लोगों ने ये जो प्रोटेस्ट और विनय चारा के समर्थन में किया है। आज ही मेरी बात हुई वकील से, वकील ने कहा कि पुलिस वालों ने अभी तक डायरी नहीं दी और कम से कम 4 से 5 केस लगे हैं। मर्डर की केस, कैंडम ऑफ मर्डर, ये साधारण बात है, भिक्षु कर सकता है, एक भिक्षु बलात्कार कर सकता है। और ऐसे आकाश लामा को विश्वास करने वाले अगर मैं होता, नागपुर की जनता मरी हुई है, नागपुर के जनता लोग मरे हुए, लज्जित है। अरे जिस डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस दीक्षा भूमि पर थंब दिया, ऐसे थम्बवान व्यक्ति के सपोर्ट में खड़ा रहना चाहिए। और मैं निश्चित रूप से हम सब दिल्ली से जितने भी वकील हैं वो अभी प्रोटेक्शन में लगे हैं। मुझे लगता है चंद्रशेखर रावण ने आवाज उठाई है और प्रशासन को भी निवेदन दिया है कि जल्दी से जल्दी विनय चारा भत्ते जी को रिहा करो, वरना जेल भरो आंदोलन करेंगे। बुद्ध गया के धरती पर हजारों की संख्या में हम जेल भरो आंदोलन करेंगे बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से। इसी आशा और भावना के साथ मुझे पत्रकार परिषद में भी जाना है, वहाँ पर भी उद्बोधन करना है और उनमें भी आप लोगों को बहुत सारे सवाल पूछना है। निश्चित रूप से मैं वहाँ आऊँगा, हमारे कुछ साथी वहाँ आएंगे। इसी आशा और भावना के साथ मैं आप सबका, पत्रकारों का, मीडिया का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। जय भीम। भंते विनयाचार्य जी को रिहा करो, भंते विनयाचार्य जी को रिहा करो, पीटीएमसी एक्ट 1949 रद्द करो, पीटीएमसी एक्ट 1949 रद्द करो।